हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का लेकर के आए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखो एग्जाम में या तो क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंटें आती हैं, जैसे 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, या कभी कभी बहुत छोटी अमाउंट का क्वेश्चन दे देते हैं। तो अगर छोटी अमाउंट का क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें क्या होता है, जोड़ना घटाना बहुत ध्यान से करना, क्योंकि फिर जो संख्याएं होती हैं थोड़ी अटपटी सी दी हुई होती हैं। और उसी तरह का ये जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है और मैं क्वेश्चन नंबर अब अगला सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 होगा, इससे पहले हमने 11th कराया था। और इस क्वेश्चन में देखिए किस तरह से लिखा हुआ है कि निम्न आंकड़ों की सहायता से 31 मार्च 2020 को अनुबंध ठेके पर लाभ को प्रदर्शित करते हुए अनुबंध लेखा यानी ठेका खाता तैयार कीजिए। यह अनुबंध लेखा करके इसको इन्होंने बोला है। तो ऊपर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020 के लिए। इस वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स और इसमें लिखेंगे अमाउंट। इसमें लिखेंगे पार्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, इसके बाद में हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देखो कहीं नहीं पड़ता यार। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना छोटा सा है, केवल 1 लाख रुपए लिख लीजिएगा। इसका हाफ कितना होगा, 50,000। अच्छा, और चौथाई कितना होगा, 25,000। बस ये अब तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही हमें सिखाता है। 3 प्रकार से कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट की। अगर वो ठेका पूरा हो गया है तो 100% प्रॉफिट, अगर ठेका आधा हुआ है तो 1/3, और अगर यहां पर 1/2, अगर चौथाई हो गया है तो 1/3, और इससे भी अगर कम है तो नो प्रॉफिट। ठीक है, ये 4 तरीकों से होकर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कठिन नहीं होता है, बस प्रॉफिट निकालना इसमें थोड़ा सा टिपिकल भी नहीं है, समझने का है, माइंड में कैसे सेट करेंगे। तो अगर कोई ठेका पूरा हो गया हो 100% जितना बचेगा सब लाभ है। अगर ठेका आधा हो गया हो या आधा से अधिक हो गया हो तो प्रॉफिट 1/2 लगा करके 1/2 अगर वर्क हो गया है तो प्रॉफिट में 1/3 की जगह पे यहां पर 2/3 कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ओके, इस तरह से ये सॉल्व होता है। तो आइए समझाते हैं, तभी समझ में अच्छा आएगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल सेंट टू साइट 32,250। तो यहां पर लिखेंगे टू मटेरियल सेंट टू साइट कितना है, 32,250। यहां डालेंगे 32,250। इसके बाद में है लेबर इंगेज 27,400। यहां लिखिए टू लेबर 27,000 कितनी 400 है। इसके बाद में है प्लांट इंस्टॉल्ड एट कॉस्ट 5650 रुपए का। भाई कोई प्लांट होगा तो टू प्लांट आप भी डाल दीजिएगा 5650 रुपए का। आगे क्या कह रहा है, वर्क सर्टिफाइड 71,500 रुपए का है। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिख देंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस करके डालते हैं। 2 चीजें होती हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ओके, सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड कितने का है, 71,500 का है। भाई वर्क सर्टिफाइड 71,500 का है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अनसर्टिफाइड के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इज 65,000। देखो कैश रिसीव्ड आ गया, कैश रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहां पर कहीं नहीं पड़ता है। कैश रिसीव्ड की जरूरत होती है जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे आएगा वैल्यू ऑफ प्लांट एज ऑन 31 मार्च 2008 को 4100। वो तो कह रहा है कि जो प्लांट है बाय प्लांट रिटर्न, जब रिटर्न किया तो मात्र 4,100 का प्लांट रह गया। ठीक है, 5650 का प्लांट था, 4100 का रह गया है, तो उधर डाल दीजिए, बचा हुआ उधर पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 1700, यानी जो कार्य प्रमाणित नहीं हो पाया है, हो गया है, वो 1,700 का है, ऐसे डाल देंगे। आगे क्या एरिया है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है 1200, यहां डाल दीजिए। टू डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितने हैं 1200, 1000
200। आगे कह रहा है कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1625 बोल रहा है, तो जैसा कहता जाएगा कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना कराने के व्यय, 1625 किसी में हुए होंगे तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। आगे कह रहा है बेजिस आउटस्टैंडिंग है 900 रुपये की, कोई बात नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग OS का मतलब आउटस्टैंडिंग, क्या बेजिस 900 रुपये की है, 900 यहाँ डाल देंगे। आगे कह रहा है मटेरियल इन हैंड 700 रुपये का बचा हुआ मटेरियल है, इधर डाल देंगे, बाय मटेरियल इन हैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कितने रुपए का है? 700 रुपये का है, 700, क्योंकि अमाउंट छोटी ज़रूर है लेकिन बड़ी टिपिकल हैं ये, ठीक है, सीधी सीधी नहीं है अमाउंट। आगे कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है कितने? 100 रुपये के। फिर से यहाँ पर आ जाओ, टू आउटस्टैंडिंग कौन से हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी चुकाए नहीं हैं, ठीक है, ये पेमेंट हमको डन करना है। आगे कह रहा है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 200 रुपये का, तो भाई बाय मटेरियल रिटर्न, ये आगरा यूनिवर्सिटी में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, 200 रुपये का। चलिए और कुछ नहीं है, हमको क्या करना है अब, इससे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन में आपने देखा कुछ नहीं है, मोस्टली सारी चीज़ें आपको पता हैं, बस कैलकुलेशन है इसमें मेन। 71 और एक 72 और 73,200, 73,200 हो जाएगा, क्योंकि 7 5 12 के 2, 1 1 2 1 3 और ये 7, ठीक, इनका यहाँ तक टोटल कर लीजिए। जब इसका टोटल करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 1 0 2 0, 2 2 4 7 11 और 1 होते हैं कितने? 12, 2 7 9 1 10 2 12 के 2, हासिल लगा क्या? 1, 7 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8 और 7 का 7, कितना रहा? 78,200 रुपये उधर का टोटल रहा। तो भैया इधर भी कितना पड़ेगा? 78,200 ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन सबको जोड़ के 78,200 में से घटा दीजिए, अंतर आ जाएगा। अब इन सबको बहुत ध्यान से जोड़ना है, ठीक है। चलिए जुड़वाइए मेरे साथ। देखो सबसे पहले नंबर पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। दूसरे नंबर पे कितना है? 5 और 5 10, 2 12 के कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। इसके बाद में 2 और 1 हासिल का 3 और 4 7 6 13, 2 15 और 6 21 और 9 30 और 1 31 का 1 हासिल कितना लगा? 31 का 1 हासिल लगे 3, 3 और 2 5 7 12, 5 17, 1 18, 1 19 के होते हैं कितने? 9 हासिल लगा कितना? 1, 3 2 5 और 1 हासिल का कितना होता है? 6। यानी ये निकल करके आया कितना? 69,125, यानी 69,125 इधर का खर्चा आया है, और इधर का टोटल कितना है? 78,200। भाई इसमें से घटा के देखिएगा, भाई 5 बचा है, 7 बचा है, 0 18 में से 9 गया तो 9, 9,075। क्या आंसर है? एकदम करेक्ट है, ठीक है। यहां पर 2 बैलेंस CD कितना आएगा? 9,075। ये हमारा जो रहा वो क्या? बैलेंस CD रहा। और मेन जो प्रॉफिट है इसमें वो तो दिया हुआ है 5500, ठीक है, P&L वाला है 5500, लेकिन ये 5500 आएगा कैसे ये भी तो पता चले। तो इसके लिए मैं बताऊं कि जो बैलेंस CD है इसी को बाय बैलेंस BD करेंगे, कितने? 9,075, इसी का टोटल लगाएंगे 9,075, वही टोटल यहाँ लगाएंगे 9,075, और यहाँ पर 2 P&L अकाउंट करेंगे और 2 वर्क इन प्रोग्रेस करेंगे। 2 चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब इस क्वेश्चन में ये समझना होगा कि इसी पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा जो 9,075 है। देखो ऐसे करके लिखो 9,075 गुणे, ठीक। अगर कार्य A आधे से अधिक हो गया है, 1 लाख का ठेका था, 50,000 आधे होते हैं, प्रमाणित कार्य देखो 50,000 से कम है या ज़्यादा है। अगर 50,000 या 50,000 से कम है तो गुणे में लगता 1/3। अगर 50,000 से प्रमाणित कार्य ज़्यादा है तो 1/3 की जगह पे लगेगा 2/3, ठीक है,
तो हमने देखा कि यहाँ 71,500 का है, तो 50,000 से ज़्यादा का हो गया। 50,000 का मतलब है आधे से ज़्यादा हो गया, तो लगेगा कितना 2/3। ये फार्मूला होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। 9,075 इंटू 2/3 गुणे कैश रिसीव्ड बटे वर्क सर्टिफाइड होता है। तो कैश हमें मिला है, इसमें लिखा था कितना कैश मिला है, 65,000 मिला है। तो ये ऊपर लिखेंगे 65,000 यानी 65,000 अपॉन में 71,500। ठीक, इतनी कैलकुलेशन करनी होगी भाई, काटना होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए कटेगा, 100% कटेगा। देखो 2 जीरो से तो यहीं कटेगा ये। ठीक, 3 से काटो इसे, 3 से इसके लिए काट दो। 3 तियां 9, 0 आ गया। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये रह गए कितने 715। 7 चौक 28 होते हैं, नहीं कट रहा है यार। तो क्या करेंगे, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे। 3,025 के दुगने होते हैं 6,050 हैं। 30 दूनी 60 और 25 दूनी 50। इसकी गुणा करनी होगी 650 से। ठीक है, पहले देख लो कितना आ रहा है भैया। 2 जीरो हटा दो, बाद में लगा देंगे, चेप देंगे ऐसे। ठीक है, 5 पंजे 25 होते हैं, 5 छक्का होता है 30, एक अंक छोड़ दो, 6 पंजे 30 और 6 छंक कितने होते हैं 36। ये रहा 5, ये रहा 2, ये रहा 3, 6 3 9, 3 का 3 और डबल 0। ये संख्या निकल करके आई, कितनी आई 39,32,500। ठीक, इसको भाग करना है हमको कितने 715 से। आप समझ गई ये अमाउंट कैसे आई। 9,075 को यहां लिखा 2/3 गुणे कैश रिसीव्ड बटे वर्क सर्टिफाइड। ये फार्मूला होता है जो हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, अगर इस फार्मूले को 5500 इसका आंसर आएगा सब निकल के। इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 1/3 या 2/3 गुणे CR अपॉन WC यानी कैश रिसीव्ड बटे वर्क सर्टिफाइड। ठीक, यही करना होता है। अब यही हमने 9,075 प्रॉफिट है वो हमने ये रख दिया। 2/3 कब 1/3 लोगे या 2/3 लोगे, तो हम 2/3 ले बैठे इसके लिए। क्यों, क्योंकि आधे से ज़्यादा कार्य हो गया। कैश रिसीव्ड हुआ है 65,000 का, वर्क सर्टिफाइड है 71,500 का। तो सारा कैलकुलेशन जब हम इसको कर रहे हैं तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ पर जो निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है अमाउंट 39,32,500। तो 39,32,500 जो 500 आ रहा है, इसको अब डिवाइड करेंगे 715 बचा हुआ है। ठीक है, तो करिए, आप लोगों को दिखेगा नहीं तो थोड़ा ऊपर करके हम लिख देना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 715 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए समझ में आया, बैक करके देख लेना। 715 से हम लोग डिवाइड करेंगे 39,32,500। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं कितना आएगा। 7 पंजे 35 होते हैं, 5 ही लगाइए। 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 सत्ते कितने होते हैं 35। 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, यहाँ पर 5। देखो 35 75 और 35 75 यानी फिर से 5 आएगा। ये 35 75 पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, 2 जीरो बचे। जब नीचे 2 जीरो ऐसे बचे तो उनको यहाँ पर लगा दो। इस तरह से मैंने बोला ना, आंसर आएगा 5,500। तो P&L निकल करके आया 5,500। इनमें से इसे घटा दो, जो कुछ बचा वो किस में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। भाई 5 के 5, 7 के 7, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गए 8, 8 में से 5 गया 3, 3,575 गया इसमें। P&L अकाउंट निकालोगे कैसे, ऐसे निकालना 9,075 गुणे 2/3 गुणे 65,000 के अपॉन में 71,500। ठीक, इस तरह से कैलकुलेशन कर डालना। ठीक है, और उम्मीद है कि पूरा पूरा डन हो जाएगा। चलिए इसके बाद में अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे मैं कर डाल रहा हूँ। ठीक है, और बाकी समझना ना समझना ये आपकी जिम्मेदारी है।